माधवपुर समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां मछुआरों की जिंदगी लहरों के साथ बहती थी। राजू भी उन्हीं में से एक था, जो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका गुजारा मुश्किल से चलता। उसकी छोटी बहन राधा कई बार भूखी सो जाती। उसकी पुरानी नाव अब टूटने लगी थी, लेकिन उसके पास उसे ठीक करवाने तक के पैसे नहीं थे। एक शाम, जब आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था, राजू ने सोचा, अगर मैं आज ज्यादा मछली पकड़ लूं तो कुछ पैसे बचा पाऊंगा। लेकिन यह फैसला उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अचानक तेज हवा चलने लगी और ऊंची लहरों ने उसकी नाव को पलट दिया। राजू डूबने लगा। तभी उसे पानी के अंदर कुछ सुनहरी चमकती चीज दिखाई दी। किसी तरह वह उस संदूक को लेकर किनारे पहुंचा। उसने सोचा इसमें सोना होगा, लेकिन जब उसने खोला तो उसमें केवल एक पुराना रहस्यमयी नक्शा था। राजू नक्शा लेकर गांव के गुरुजी के पास गया। उन्होंने बताया कि यह राजा विक्रमादित्य के खोए हुए खजाने का नक्शा है, लेकिन यह खजाना केवल उसी को मिलेगा जिसका दिल साफ है। राजू अपने दोस्त श्याम के साथ खजाने की खोज में निकल पड़ा। उन्होंने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों को पार किया। रात होते ही जंगल में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। तभी झाड़ियों से एक बाघ निकला, जो उन पर झपटने ही वाला था। किसी तरह बचते बचाते वे एक विशाल वटवृक्ष के पास पहुंचे, जहां उसकी जड़ों के नीचे एक गुप्त दरवाजा था। गुफा के अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सोने चांदी से भरा एक विशाल खजाना था। श्याम की आंखों में लालच चमक उठा। हम इसे अपने पास रख सकते हैं, उसने कहा। लेकिन राजू को गुरुजी की बात याद आई। उसने तय किया कि यह खजाना केवल गांव के भले के लिए इस्तेमाल होगा। वह खजाने को लेकर माधवपुर वापस आ गया। खजाने से गांव में नए कुएं, स्कूल और नावें बनवाई गईं। गांव में अब कोई गरीब नहीं था। जब यह बात महाराजा तक पहुंची तो उन्होंने राजू को दरबार में बुलाया और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे माधवपुर का प्रधान नियुक्त कर दिया। वर्षों बाद माधवपुर एक आदर्श गांव बन गया, जहां कोई भूखा नहीं सोता था। राजू की कहानी गांव के बच्चों को सुनाई जाने लगी कि कैसे एक साधारण मछुआरा अपने अच्छे कर्मों से सबकी तकदीर बदल सकता है। सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि बांटने और मदद करने में है। राजू ने न केवल खजाना पाया, बल्कि उसने सबके दिलों में जगह बना ली।